हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू गुड शेफर्ड हाई स्कूल ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10 की इंग्लिश के फुटप्रिंट विदाउट फेट का सेकंड चैप्टर द थीप स्टोरी। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो इस चैप्टर में क्या है, मेनली हम लोग सीखेंगे कि कैसे है जो आपने एक मुहावरा सुना होगा कि संगत से गुण होते, संगत से गुण जात। जिस तरह से आप संगति में रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप ढल जाते हो, है ना। तो यहाँ पर भी क्या होता है, एक जो चोर रहता है वो बहुत ही ईमानदार इंसान के कांटेक्ट में आता है और धीरे धीरे करके वो चोर भी क्या हो जाता है, ईमानदार हो जाता है। तो यहाँ पर अनिल नाम का एक लड़का रहता है जो जिसे एक रास्ते में है जो एक चोर मिल जाता है और उससे वो दोस्ती कर लेता है। तो क्या वो चोर उसके साथ विश्वासघात करता है, तो वही हम लोग इस स्टोरी में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक चोर है जिसका नाम है हरी शाह, ठीक है ना। और वो है जो अनिल से है जो दोस्ती करने के लिए जाता है। तो अपने बारे में अनिल सिंह है जो अपने बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि वो अभी भी बहुत ज़्यादा माहिर चोर है और उसकी मुलाकात अनिल से हुई। हालांकि जो चोर है वो सिर्फ 15 साल का था और वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस और सक्सेसफुली चोर था। बहुत ही होशियारी से है जो वो चोरी कर लेता था। तो अनिल क्या हो रहा था, अनिल है जो एक कुश्ती का मैच देख रहा था और वह लगभग 25 वर्ष का था। एक लंबा दुबला पतला सा व्यक्ति, और वह मस्त दयालु भाव का था, है ना। देखने में बहुत ही दयालु काइंडनेस टाइप का लग रहा था। काफ़ी समय से मतलब उसको ऐसा लग रहा था, मतलब हरी सिंह को ऐसा लगा कि अब हमको एक अच्छा आदमी मिल चुका है जिससे मैं दोस्ती करूंगा और फिर विश्वासघात करके उसके सारे के सारे पैसे हैं जो लूट करके लेके भाग जाऊंगा। तो किसी तरह से है जो अनिल से है जो दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ा आगे बढ़ाता है, मतलब वो किसी तरह से उसको बहला फुसला करके है जो अपना दोस्त बनाना चाहता है। तो वो है जो हरी सिंह है जो मतलब क्या बोलता है, हरी सिंह है जो अनिल को बोलता है कि तुम स्वयं भी थोड़े बहुत पहलवान से लगते हो। तो हरी सिंह ये कहता है। तो इसी बीच है जो मतलब जो अनिल कहता है कि तुम भी ऐसा लगते हो, तुम भी ऐसे ही लगते हो, है ना। जैसे दिखने में तुम भी काफ़ी ज़्यादा दुबले पतले हो, क्योंकि उस समय जो हरी सिंह था वो भी देखने में काफ़ी ज़्यादा है जो दुबला पतला लग रहा था। फिर हरी सिंह तो उससे पूछता है, मतलब सॉरी अनिल है जो उससे नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो हरी सिंह, वो अपना नाम है जो हरी सिंह बताता है। और वो हमेशा क्या है जो मतलब अपना नाम है जो बदलते रहता है। हरी सिंह उसने अपना झूठा नाम बताया था और वो हर महीने अपना नाम बदल लिया करता था। ऐसा इसलिए करता था कि वो पुलिस और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जिससे वो पैसे लेकर के भागे से उससे वो बच सके, इसीलिए वो हर महीने अपना नया नाम ढूंढता रहता था। इसी बीच है जो अनिल है जो वहाँ पे जो पहलवान थे जिसके बॉडी में बहुत ज़्यादा तेल लगे हुए थे, उसके बारे में है जो बात करने लगा। वो एक दूसरे को मतलब पहलवान एक दूसरे को उठक पटक कर रहे थे। तो है जो अनिल जो है इसी के बारे में है जो बात करने लगा। कुछ देरी के बाद है जो अनिल जाने लगा। तो क्या हुआ, जो हरी सिंह जो नाम का जो चोर था वो अनिल को है जो फॉलो करने लगा। तो दोबारा है जो हरी सिंह बोलता है हेलो। तो जो है जो मतलब मैं उसे देखकर अत्यंत सुंदर ढंग से मुस्कुराया। मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, मैंने कहा, है ना। हरी सिंह है जो अनिल को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए है जो काम करना चाहता हूँ और तुमसे कोई वेतन भी नहीं लूँगा। तो अनिल बोलता है कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। तो बोलता है कि हाँ मैं खाना बना लेता हूँ। वो झूठ झूठ का बोलता है, ठीक है ना। बाद में क्या होता है, अनिल है जो उसे है जो ज़ुबानी स्वीट शॉप के ऊपर है जो मतलब अपना घर लिए रहता है, किराए का मकान लिए रहता है, उसी बालकनी में है जो उसे सोने के लिए कहता है। और रात में उसे बोलता है खाना खाने के लिए, खाना बनाने के लिए। लेकिन उसे खाना बेकार तरीका का आता, ठीक तरीके से खाना नहीं आता था बनाने के लिए। तो खाना तो वो खाया नहीं क्योंकि वो बहुत ही ख़राब खाना बनाया था। और अनिल भी क्या कर दिया, अनिल इतना मतलब अनिल भी वो खाना नहीं खाया। वो क्या किया कि जो भी बेकार का खाना था उसे आवारा कुत्ते को खिला दिया। और अनिल बोलता है कि अरे तू तो कोई काम करने लायक है ही नहीं, अब तुम यहाँ से निकलते बनो, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी है जो हरी सिंह है जो वहाँ मुस्कुराता वो वहीं पे खड़ा रह गया। तो
आगे बढ़ते स्टोरी में क्या होता है। बाद में है जो अनिल है जो उसके सर को थपथपाया और कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूँगा, मैं तुम्हें लिखना भी सिखा दूँगा और कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें जोड़ना भी सिखा दूँगा। तो अब हरी सिंह को लगने लगा कि चलो अब कोई है जो हमको पढ़ाने लिखाने वाला इंसान मिल चुका है, अगर मैं कुछ ढंग से पढ़ लिख लूँगा तो बहुत ही ज़्यादा है जो कमा सकूँगा आने वाले समय में। तो अनिल है जो क्या करता था, मतलब है जो मतलब उसको एक जॉब है जो ऑफ़र कर चुका था। तो सुबह में जो हरी सिंह जो था वो सुबह में है जो चाय बनाता था और है जो अनिल को देता था, और बाद में है जो हरी सिंह है जो मार्केटिंग करने बाज़ार जाता था और वो कुछ ना कुछ है जो घपला करते रहता था, और घपला करके है जो कम से कम वो 1 रुपये है जो बचा लेता था। हरी सिंह को ऐसा रियलाइज़ हो रहा था कि अनिल को लगता है मेरे ऊपर शक हो चुका है कि मतलब हम उसका कुछ ना कुछ है जो रुपया घपला कर रहे हैं, लेकिन अनिल कुछ बोलता नहीं था, ठीक है ना, वो घपला करते रहता था लेकिन अनिल है जो कुछ बोलता नहीं था उसको। हरी सिंह है जो अनिल का है जो मतलब मनी के बारे में बता रहा है, सैलरी के बारे में बता रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा है जो उसके पास सैलरी थे, बहुत ही ज़्यादा है जो पैसे थे। अगले हफ्ते वो उधार का सामान लेता था तो अगले हफ्ते नेक्स्ट हफ्ते में वो उधार का पैसा भी चुका देता था। उसे है जो कहीं बाहर से है जो मतलब वो कोई काम करता था, लिखने वाला मैगज़ीन का काम करता था, जिसके ज़रिए है जो उसे चेक से पेमेंट मिलते थे और वही चेक से वो अपने मतलब है जो खाने पीने का खर्चा उठाता था। कौन? तो अनिल, अलीम है। अनिल जो है वो मैगज़ीन वगैरह लिखता था, मैगज़ीन में जो भी पंक्तियाँ वगैरह रहती हैं, स्टोरी रहती है, वो लिखता था जिसके उसे पैसे मिलते थे। एक शाम क्या हुआ, अनिल है ना एक छोटा सा पैकेट लेकर के आया, है ना, और उसको है ना मतलब चटाई पर रख करके है जो गिनने लग गया। अब है जो सही वक्त आ गया था हरी सिंह को कि अरे अब इतना सारा पैसा आ चुका है, अब वो सोच रहा था कि इस पैसे को लेकर के यहाँ से चलता फिरता बनूँ और वो अपने मन मर्ज़ी से है जो मतलब अब मौज मस्ती कर सकता था। और तो उस दिन उसके लिए बहुत ही अच्छा अवसर था, बहुत ही अच्छा टाइम था कि वो पैसे लेकर के वहाँ से भाग जाए। अनिल को बहुत ही ज़्यादा उस पर भरोसा हो गया था, उसने अपने घर की जो अलमारी की जो चाबी थी उसे भी है जो हरी सिंह को दे दिए थे। हरी सिंह अपने मर्ज़ी से आ जा सकता था, ठीक है। और हरी सिंह, अनिल को जो था वो सबसे ज़्यादा विश्वास किस पर था? हरी सिंह पर ही था। इसीलिए उसे थोड़ा लूटना वो कठिन लग रहा था, है ना। एक लालची इंसान को लूटना बहुत ही आसान होता है, लेकिन ईमानदार इंसान को लूटने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है ना। खैर अब है जो टाइम आ चुका था पैसा लूट के भागने का। तो क्या होता है कि मतलब अनिल है जो सोने चला जाता है, तो चंद्रमा की बालकनी की किरण जो रहती है वो सीधे है जो अनिल के चेहरे पे पड़ती रहती है, और हरी सिंह ये प्लान कर चुका होता है कि ये सारे के सारे पैसे लेंगे और 10:30 बजे रात को है जो लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को है जो पकड़ लेंगे। तो हरी सिंह क्या करता है, जब अनिल पूरी तरह से सोया रहता है और अपने बिस्तर के नीचे है जो पैसा को छुपाए रहता है, तो हरी सिंह क्या करता है, चुपके से है जो बिस्तर को उठाता है और वो पैसे वहाँ से निकाल लेता है और निकाल कर है जो वहाँ भाग जाता है। जैसे ही वो अनिल के घर छोड़ता है वो धीरे धीरे करके वो दौड़ना स्टार्ट कर देता है। दौड़ने के बाद क्या करता है, वो जो पैसे रहते हैं उसे अपने पैजामा की डोरी में वो है जो लपेट के रखे रहता है। धीरे धीरे करके वो स्लो डाउन होता है और पैसे को है जो गिनना स्टार्ट करता है। तो वो देखता है कि लगभग 50 के नोट रहते, सारे के सारे 50 के नोट मिला करके 600 रुपये होते हैं। तो अब उसे ऐसा रियलाइज़ होता है कि अब मैं है जो 1 हफ्ते तक बहुत ही शान और शौकत का है जो ज़िंदगी जी पाऊँगा इन पैसों के ज़रिए। देख पा रहे हैं ये है जो हरी सिंह है जो अनिल के बिस्तर के नीचे से है जो पैसा छुपा रहा था, पैसा चुरा रहा था। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही है जो हरी सिंह है जो स्टेशन पे पहुंचता है, लखनऊ एक्सप्रेस है जो जा चुकी होती है और वो ट्रेन नहीं पकड़ पाता, ट्रेन है जो वहीं छूट जाता है। और इस वजह से क्या होने लगता है, हरी सिंह को है जो फाइनली स्टेशन पे ही रुक जाना पड़ता है। एक और याद रखना, मतलब ये हरी सिंह तो एक तरह से चोर था, तो वो टिकट भी नहीं खरीदता है ना, टिकट नहीं खरीदता, वो सीधे है जो प्लेटफॉर्म पे घुस जाता है और डायरेक्ट है जो ट्रेन की चढ़ाई करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन है जो वो ट्रेन पकड़ नहीं पाता और ट्रेन है जो रफ्तार पकड़ लेती है और ट्रेन आगे चली जाती है।
अब वो बेचारा अकेले है जो प्लेटफॉर्म पे है, जो अकेले पड़ गया, कोई उसका दोस्त भी नहीं था। और ऐसे कंडीशन में वो अपना किसी और दोस्त का वो हेल्प नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं किसी दूसरे दोस्त का हेल्प ले लूँगा तो वो मेरा पैसा सब चुरा लेगा, जो भी हम चुरा करके लाए हैं वो सारे के सारे है जो पैसे को वो चुरा लेगा। वो स्टेशन के आसपास जो होटल था वहाँ पर भी रुकना नहीं चाहता था, तो धीरे धीरे करके बगल वाले बाज़ार की तरफ चला गया। अब देखो यहाँ पर चोर है ना अपने बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि जो अमीर जो लोग रहता है उनका कैरेक्टर देखने में लगता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल टाइप के रहते हैं। अमीर जो रहते हैं वो काफ़ी गुस्सैल रहते हैं। लालची लोग जो रहते हैं काफ़ी डरे हुए रहते हैं। और गरीब आदमी क्या होते हैं, बेबस हो करके उनका जो चेहरा रहता है, चेहरे से ही पता चल जाता है कि कौन आदमी है जो रीच है, कौन है जो लालची है और कौन है जो गरीब आदमी है। तो जो ये जो हरी सिंह रहता है अपना कुछ चेहरा इस तरह से बना लेता है जिससे लोगों को लगता है कि ये बहुत ही भला आदमी है। बाद में क्या होता है कि वो बाज़ार से निकल करके एक मैदान में चला जाता है, वहाँ एक बेंच लगा रहता है, वहीं पे वो बैठ जाता है। और रात काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है क्योंकि नवंबर का महीना होता है, नवंबर का पहला दिन रहता है। इसी बीच है जो हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे करके बहुत ही तेज़ बारिश होने लगती है और वो भीगना स्टार्ट हो जाता है। भीगने की वजह से क्या होने लगता है, जो उसका जो पैसा रहता है वो भी है जो भीगना स्टार्ट हो जाता है। वो फिर है जो वापस है जो बाज़ार जाता है और वहाँ घंटा घर की छाया में है जो बैठ जाता है। तो आधी रात तो है जो कट चुकी होती है और जब वो नोटों को छूता है तो लगता है कि सारे के सारे नोट है जो गीले हो चुके होते हैं। ये सारे के सारे पैसे किसके थे, अनिल के थे। अब उसे रियलाइज़ होता है कि सुबह को शायद ही है जो अनिल है जो 1-2 रुपये है जो सिनेमा देखने के लिए है जो मुझे पैसा दे देता था, लेकिन अब अनिल से लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब सारे के सारे पैसे मेरे पास हैं और ये सारे पैसे अब मेरे हो चुके हैं। अब देखो उसने एक ईमानदार इंसान का पैसा चुराया तो कोई भी जगह उसे साथ नहीं मिला, ट्रेन भी छोड़ करके चली गई और वो दूसरे दोस्त का हेल्प भी नहीं ले पा रहा था। प्लस प्रकृतिक भी मेहरबान हो गए, बहुत ज़्यादा ठंड होने लगे, बरसात भी इतने ज़्यादा होने लग गए कि फाइनली अब उसके पास कोई चारा बचा ही नहीं। अब क्या होता है, मतलब वो तो जोश में आकर के चोरी कर लेता है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि मैंने एक ईमानदार इंसान का पैसा चुराया है जिसने मेरी हर समय है जो मुश्किल हालातों में मदद किया, मुझे खाना दिया, रहने के लिए एक जगह दिया। और मतलब वैसा इंसान जो मुझे पढ़ाया लिखा रहा है और वैसे इंसान को मैं धोखा दे रहा हूँ। धीरे धीरे करके उसे इस बात का रियलाइज़ होता है और वो चुपके से धीरे धीरे करके घर की तरफ है जो वापस लौट जाता है, अनिल के घर पे वापस लौट जाता है। लौटने के बाद वो क्या करता है, चुपके से है जो अनिल का बिस्तर उठाता है और जो भी पैसा लिया रहता है उसको उस बिस्तर के नीचे है जो डाल देता है। सुबह वो काफ़ी लेट से उठता है और अनिल क्या करता है, उसे है जो 50 का नोट देता है। तो अब उसे लगता है कि ले ये हमको 50 रुपये का नोट दे रहा है, इसका मतलब लगता है इसको पता चल चुका है कि हम इसको पैसा है जो चुरा के लेके भाग रहे थे। लेकिन वो बात नहीं रहती। अनिल 50 रुपये उसे एज अ सैलरी फॉर्म देता है, बोलता है कि ये लो, ये तुम्हारा रहा सैलरी, है ना। 50 रुपये का उसे सैलरी देता है। ये देख करके वो बहुत ही खुश हो जाता है और उसे अब रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैं एक ईमानदार इंसान के घर में मैं चोरी किया था और उसे मैं बहुत ज़ोर से झटका देने वाला था, है ना। लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाता है ना, क्योंकि ईमानदारी का पैसा कभी भी है जो किसी भी हालत में है जो जाता नहीं है। और फाइनली है जो उस चोर को है जो अपनी चोरी की आदत है जो छोड़नी पड़ जाती है।